विदेशों यानी फॉरेनर्स के लिए जो टाइम है ना, टाइम समय, वो ऐसा है, इस तरह से टाइम ऐसा मूव करता है कि 1990 आया, 2000 आया, 2001 आया, 2024 आया, इस तरह चलता है। एक लीनियर कॉन्सेप्ट है। लेकिन भारतवर्ष में समय को लीनियर नहीं कहा गया, ऐसा नहीं बोला गया। समय को काल चक्र बोला गया, चक्र, काल चक्र। समय ऐसा बोला गया, ऐसा चलता है, इस तरह से मूव करता है। अब बार बार आपको अपने शास्त्रों में पढ़ने में काल चक्र, काल चक्र। अब क्या शास्त्र गलत बोल रहे हैं, या वो जो बोल रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, जिस दिन कलयुग खत्म होगा उसके बाद फिर से सतयुग आ जाएगा। तो बार बार ये राउंड एंड राउंड चलता रहता है। ये चक्र को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चक्र को अगर समझ गए, इस जो एक कर्व को समझ गए ना, तो चीजें बेहतर बन जाएंगी। ठीक है, तीन तरह की चीजें होती हैं, आपको थोड़ा सा और समझते हैं, तीन तरह समझते होते हैं। एक समय है, बल्कि मैं बोलूं, इस 9 साल को ना मैंने तीन भागों में डिवाइड कर दिया है। तीन ईयर्स, 3 इयर्स और 3 इयर्स में है। आपकी लाइफ के 9 साल, जो 9 साल की एक यूनिट है, वो 3 यूनिट्स में डिवाइड हुई है। ये 3 है आपका, लेट्स सपोज गुड टाइम, जब समय बहुत अच्छा होगा, जब समय बहुत खराब होगा, और जब समय न्यूट्रल होगा। 3 साल का समय बहुत अच्छा चलेगा आपका लगातार, ठीक है। 3 साल का समय आपका बहुत खराब चलेगा, और 3 साल का समय आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है। इस तरह समझना। अब यहां पर देखते हैं कि मतलब गुड बैड क्या है। अब जैसे लेट सपोज आपका ये 3 साल का जो है, लेट सपोज ये यहां पर देखो, अब जब वक्त अच्छा आया, जब वक्त आपका गुड आया, जब वक्त अच्छा आया, तो आपने जितनी मेहनत की और उससे आपका रिजल्ट मिला, कुछ आपने अचीव किया, आपने थोड़ा अचीव किया, और कितना अचीव किया इस डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना है। अच्छा वक्त आया, किसी ने 10 मीटर छलांग मारी, किसी ने 15 मीटर छलांग मारी, किसी ने 20 मीटर मारी, और किसी ने 1 लाख मीटर मारी छलांग। अच्छा है, जैसे 4 लोगों का समय अच्छा आया, ठीक है, लेकिन छलांग सबकी अलग अलग है। वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि आप अगर आज जाओ जिम में, और जिम में वजन आप उठाओ, लेट सपोज आप जो है वजन उठा लेते हो, आप वजन उठा लेते हो, लेट सपोज 50 किलो वजन उठा लेते हो। ये 50 किलो आपका कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी 50 किलो वजन उठा लिया आपने। लेकिन 50 से 60 किलो करने में, अगर 60 किलो उठाने के लिए आपको अपने अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल डालना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तभी आप 50 से 60 किलो उठा पाओगे। अपने आप 50 से 60 नहीं होगा, आपको अपने अंदर डालना पड़ेगा, कुछ खाना पीना पड़ेगा, कुछ एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो ही आप उसको 60 किलो कर पाओगे, ठीक है। अब यहां फिर समझते हैं कि छलांग कितनी है, वो डिपेंड करती है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आपके अंदर एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास पैसा कितना है, आपके पास गाइडेंस कितनी है, आपके पास आपके अपना एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस परिवेश में से आए हो, इन सब फैक्टर्स के साथ है। इन सब फैक्टर का कंक्लूजन था कि आपने अपने अच्छे वक्त में कितनी लंबी छलांग मार दी। इसीलिए सन 2024 का समय 8, 17, 26 वालों के लिए रहेगा तो बेस्ट, लेकिन उसमें भी कुछ लोग लंबी छलांग मारेंगे, कुछ लोग छोटी छलांग मारेंगे। किसी का एक कदम का छलांग होगी, किसी की 50 कदम की छलांग होगी। तो डिपेंड करता है उसके अपने पोटेंशियल के ऊपर, उसकी अपनी नॉलेज के ऊपर, उसके अपनी तैयारी के ऊपर, उसके अपने घर परिवार के परिवेश के ऊपर, उसके अपने पैसे के ऊपर, और किस जगह से लॉन्च हो रहा है वो उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो आपने एक छलांग मार दी, आपने जैसे कि आपने इससे पहले जितना भी था उससे छलांग मार दी। अब एक होता है बैड टाइम। बैड टाइम क्या है कि आपने कितना समय, कितना आपके साथ बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ। जब वक्त खराब हुआ तो खराब कितना हो गया, अरे 1 फीट खराब हुआ, 2 फीट खराब हुआ, 3 फीट खराब हुआ। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप क्या करते हो उसके अंदर, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। जो बहुत ही कम पोटेंशियल वाले लोग होते हैं उनका नुकसान ज्यादा होता है, ठीक है। जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है उनको और नुकसान ज्यादा होगा। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है और बुरा वक्त आया तो और बुरा वक्त आ गया, ठीक है। हेल्थ मतलब वक्त खराब हुआ तो हेल्थ भी खराब हुई, पैसा भी गया, होता है ना। आपने देखा कि वक्त खराब होता है तो सब कुछ जाता है, तो सब कुछ जाता है। डिपेंड करेगा जिस तरह से
कितनी लंबी छलांग आप अच्छे समय मारते हो तो कितने बुरे वक्त में कितना बुरा आपके होता है, डिपेंड करता है आपके बाकी परिवेश के अंदर कि आपकी अपनी तैयारी कितनी है। तो कुछ लोग होते हैं जो बेहतर तैयारी तैयार किए होते हैं, घर पर परिवार सपोर्ट होता है, तो उनको नुकसान तो होता है पर कम नुकसान होता है। और कुछ ऐसे लोग जिनका घर सपोर्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी खुद की नॉलेज सपोर्ट नहीं कर रही, उनके पास खुद की अपना बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। सेम चीज है, ठीक है। अब गुड टाइम और बैड टाइम, ठीक है। अब इनके बीच में आता है आपका 3 साल का न्यूट्रल टाइम। न्यूट्रल टाइम, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट समय है। कैसे समय कि न्यूट्रल समय क्या है? न्यूट्रल डिपेंड करता है कि आपके गुड और बैड को आपने कैसे मैनेज किया है। यानी कि ये जो लाइन है गुड गुड की लाइन और ये बैड की लाइन का जो रिजल्टेंट होगा वही आपका न्यूट्रल टाइम होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए ये जो फेज है ये प्लस में आ रहा है तो ये प्लस में रहेगा, थोड़ा सा प्लस में रहेगा। और अगर आपने मान लीजिए इसको उल्टा कर दिया कि आपके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है और बैड टाइम में ज्यादा नेगेटिव किया आपने और गुड टाइम में आपने कम अच्छा किया, तो वो उसका भी थोड़ा न्यूट्रल निकलेगा बट वो नीचे साइड में निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। तो न्यूट्रल टाइम में आपका बैड की तरफ ज्यादा रहेगा, कम नुकसान रहेगा लेकिन बैड की तरफ रहेगा। तो न्यूट्रल समय वो समय है जहां पर आप जो आपने अच्छे समय में जितना अचीव किया और बुरे समय में जितना गवाया उसका रिजल्टेंट मैटर करता है, उसका रिजल्टेंट मैटर करेगा और फिर वो उस तरह चलता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दो ही वक्त है इंसान के जीवन के, दो ही टाइम पर, दो ही समय पर परीक्षा होती है। अच्छे समय पर वो क्या कर रहा है, मतलब उससे कितना लंबी छलांग मारी, और बुरे सब समय में कितना कम नुकसान किया। बस यही आपकी जीवन का एक रहता है। अच्छे समय आया तो कितनी लंबी छलांग रही, कितना अच्छा आपने किया, और बुरे समय में कितना कम नुकसान किया आपने। अगर आपने कम नुकसान किया और ज्यादा लंबी छलांग मारी तो आप पॉजिटिव में रहेंगे और न्यूट्रल समय में भी आप अच्छा ही करेंगे आप। लेकिन आपका अच्छे समय में आपने कम छोटी छलांग मारी लेकिन नुकसान बड़ा कर लिया तो न्यूट्रल समय में भी आप नेगेटिव की तरफ ही जाओगे आप। यहां तक क्लियर हो गया आपका? अच्छा, अब ये तय है कि हर 3-3 साल के बाद चीजें आपकी एक फेज रहती हैं। अच्छा, मैंने ये 3 साल क्यों लिया? कहने को तो 1 साल का आपका जो मूल्यांकन था, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि 1 तारीख हो गई और 1 जनवरी हुआ और आपका अच्छा समय आ गया और 31 तारीख जैसी 12 बजे आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा कर्व है, ठीक है। और ये अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है लेकिन अब उस साल आपका मतलब जनवरी में आकर पीक पे आएगा और फिर इस तरह से मूव करेगा। थोड़ा सा ऐसा नहीं होता कि तुरंत आज चला कल खत्म हुआ, घड़ी के 12 बजे के हिसाब से नहीं चलता, थोड़ा सा कर्व मोड में रहता है चीजों को लेकर, ठीक है। जैसे अच्छा है तो कम अच्छा ज्यादा मैक्सिमम हो गया ना, इस तरह से होता है। जैसे कि और फिर ये मैक्सिमम हो जाता है और फिर घटता भी इसी रेशो में घटता भी है, इस तरह चलता है। तो ये आपका जो मेन समय होता है ये बेस्ट टाइम होता है इस तरह का, ठीक है। अब मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपको, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं बस आपको यहां पर, फिर हमें पता है कि 3 साल हमारे अच्छे हैं, 3 साल बुरे हैं, 3 साल न्यूट्रल है, तो इसे मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा मान लेते हैं हमारा बुरा वक्त चल रहा है, हम मान लेते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हम बैड फेज में चल रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने को तैयार कैसे करें? अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग करेंगे वेट एंड वॉच, हम भैया वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, ये भी सही तरीका है। लेकिन ये तरीका परफेक्ट नहीं है, आपका बुरा वक्त है, आपने कहा किसी ज्योतिष को दिखाया, आपने कहा कि नहीं यार पंडित जी बहुत खराब चल रहा है और तुम कुछ मत करो, तुम बैठे रहो, आप बैठे हुए हो, ठीक है, ये भी तरीका सही है। आप बैठे हुए कम से नुकसान नहीं कर रहे हो, कम से लोन वोन लेकर बिजनेस नहीं कर रहे हो, कोई आप गलत आदत नहीं डाल रहे हो, अच्छा है, पर बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि जब आपको पता लगे कि आपका बुरा वक्त चल रहा है तो आप भले ही कुछ नया काम मत करो बट कोशिश करो कि आप जो है अपने अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप करो, ठीक है। अब आपको पता है कि रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला, रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, बट मैं अपना काम करता हूं और मैं अपने अंदर एनर्जी ऊर्जा लाता हूं अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी एनर्जी आपके अंदर होगी, अच्छा वक्त आएगा तो उतनी लंबी छलांग मार पाओगे आप, ठीक है ना। अब बुरे वक्त में आप चुपचाप बैठे रहने से आपके अंदर ज्यादा एनर्जी तो आएगी नहीं, अच्छा वक्त आएगा तो आपकी 2 फीट की छलांग होगी। लेकिन आप इस बुरे वक्त को इस्तेमाल करते हो, आप कहते हो नहीं कोई बात नहीं, बुरा वक्त है मान लेते हैं, लेकिन मैं अपने आप को इंप्रूव करता हूं, मैं पढ़ना शुरू करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं अपनी हेल्थ को सही करता हूं, ठीक है, मैं हेल्थ फोकस करता हूं, मैं रिलेशनशिप्स को अच्छा करता हूं। आपने कहा चलो मैं ये भी अच्छा करता हूं, ठीक है। आपने कहा नहीं मैं अध्यात्म तरफ करता हूं, पूजा पाठ करता हूं और लेकर आता हूं कि भगवान की शक्ति मुझे मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे 4-5 चीजों में आप पूरा फोकस करते हो, अभी रिजल्ट नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लो रिजल्ट नहीं आने वाला, सही बताओ ना आपको। बैड टाइम में
कुछ भी कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता। यही प्रकृति, यही सच्चाई है, ठीक है। लेकिन इस बुरे वक्त को कर क्या रहे हो, ये आपके हाथ में है। या तो बैठे रहो, चारपाई में सो जाओ जाके, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, वो भी तरीका अच्छा है, कम से कम नुकसान तो नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर वही है, अच्छे वक्त के समय जब आएगा तो छलांग लंबी नहीं होगी। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, उसने कहा नहीं, मैं सेहत ठीक करूंगा, मैं लर्न करूंगा, सीखूंगा सीखूंगा सीखूंगा, ठीक है, मैं अपने फैमिली से संबंध अच्छे रखूंगा, ठीक है। और जैसे ही वो 3 साल के बाद वो न्यूट्रल, 3 साल के बाद क्या होता है कि ऐसा था कि मान लो कि ये बैड फेज है और फिर जाके इसका न्यूट्रल फेज रहता है और फिर जाके गुड फेज आता है, ये ऐसा रहता है। ये जैसे ही आपने इस फेज को क्रॉस करके इस फेज में आया, आपका वक्त अच्छा होना शुरू हो जाएगा, यहां तो बेस्ट आ जाएगा। तो ये 3 फेज को भी इस्तेमाल कर ले जाओगे, 3 ईयर्स को, और इस 3 ईयर को भी इस्तेमाल कर ले जाओगे आप। तो मेरा से कहने का मतलब ये है कि आप जितने लोग तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, और आपको लगता है कि नहीं यार, ये लाइफ जिंदगी का बहुत बुरा फेज चल रहा है, मेरे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारनी है, छोड़ना नहीं है, छोड़िए नहीं। यहां पर आप बैठ के छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वक्त के बाद ये वक्त जरूर आएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है, बट अच्छा वक्त देखने के लिए आप जिंदा तो रहो कम से कम। अब अगर आपने यहीं पर छोड़ दिया, खत्म ही हो गए, तो ये वक्त कभी आप देख ही नहीं पाओगे। जब ये भी आपके वक्त लाइफ में आएगा, जब आपको साइकिल के पैडल मारना नहीं पड़ेगा, साइकिल अपने आप चलेगी। ढलान आती है लाइफ में, चढ़ाई आती है, ढलान भी आती है। तो आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हो, सफल नहीं हो पा रहे हो, समहाउ बहुत मेहनत कर ली है, तो उस समय रिलैक्स होने का टाइम है। आंख बंद करके रिलैक्स हो जाइए और बोलिए कि मैं अपने अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी पोटेंशियल को डेवलप करूंगा। अभी मैं रिजल्ट में फोकस नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ अपने अंदर को मजबूत करूंगा और मैं अपने सही वक्त का इंतजार करूंगा कि सही वक्त आया, जिस दिन सही वक्त आएगा तो मेरी छलांग सबसे लंबी होनी चाहिए। ये बिलीव बहुत मैटर करता है, ये प्लानिंग बहुत मैटर करती है। और मैंने कई बार देखा है कि लोग जैसे इनका बुरा फेज स्टार्ट हुआ, एक बार असफल हो प्री में, 2 बार असफल हो प्री में, 3 बार हुआ, पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने, ठीक है। मत कीजिए ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 साल के बाद आपका न्यूट्रल फेज आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि आप बैड टाइम में इतना बुरा कर लेते हो कि न्यूट्रल फेज भी आपके लिए बैड ही होता है, न्यूट्रल फेज भी आपके लिए बैड होता है। बस यही नहीं करना, आपको ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 3 साल को भी आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तब जब आप बुरे वक्त को आप अपनी पोटेंशियल को डेवलप करने पे लगा हो गए। जैसे आप बोलोगे ठीक है यार, 3 साल का मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ूंगा। आप पढ़ो 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 पढ़ो, नॉलेज और लाओ, नोट्स बनाओ, कोचिंग ज्वाइन करो, ये करो वो करो, अपने आप को और बस करते जाओ। ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बुरा बात, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि यार वो समय आने दो, मेरा समय आएगा। और जैसे न्यूट्रल फेज आएगा, आप देखोगे कि चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, बेहतर होना शुरू हो गई हैं, धीरे 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 एग्जाम भी निकल जाएगा। यकीन मानिएगा, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कुछ भी आपको थियोरिटिकल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आपको जो थ्योरी मैंने जीवन में देखी है, उसको जीवन में इंप्लीमेंट करके आपको अपना जीवन का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अच्छा वक्त, बुरा वक्त सब आता है, सबके लाइफ में आता है। हम उनको कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, बस यही एक समझने वाली बात है। यही एक सफल इंसान और असफल इंसान का डिफरेंस पैदा कर देगा। बाकी चीजें और कुछ नहीं, सब बराबर से इंटेलिजेंट है, सब बराबर से सब कुछ है, भगवान ने सबको बराबर से दिया हुआ है। बस उसको इस्तेमाल करिए, और न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि लाइफ में भी कीजिए आप। बाकी इस वीडियो में मैं पहले ही कहा था आपसे कि थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रहा हूं, मैं आपको कुछ अलग बताने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप मुझसे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बुरे कमेंट मत लिखिएगा यार, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो लोग इस बात को बिलीव नहीं करते हैं वो मत देखे वीडियो। लेकिन जो लोग जिन्होंने लाइफ को गहराई से जिया है, गहराई से एक्सपीरियंस किया है, ये वीडियो उन्हीं के बनाया था, उनकी हेल्प करने के लिए बनाया था। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उस सब परिस्थिति को गुजर के आया हूं। मैं तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने चीजें देखी और अपने ऊपर इंप्लीमेंट किए हैं, वही मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको फायदा मिलेगा।